कैसे विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आपके ही अपने इस YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कक्षा 9वीं जो हिंदी विषय का आपका अर्धवार्षिक एमपी बोर्ड की तरफ से पेपर होने वाला है, वह आखिरकार मुझे अभी देख सकते हैं यहाँ पर रात के 2 बज रहे हैं। तो आपके शहर का मुझे अभी अभी मिला। तो मैंने क्या करा, इस पेपर का हाल की हाल फोटो लेकर यहाँ पर उसका PDF फॉर्मेट तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर पूरा की पूरा मैं पेपर आपको रातों रात सोल्व करवाने वाला हूँ। तो पूरी तरह से निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि अब यही पेपर आपको सुबह देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे अगला विषय का पेपर जैसे ही रातों रात मेरे पास आए तो मैं उसकी वीडियो बनाकर सीधा आपके पास पहुंचा सकूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो पेपर में देखने को मिलने वाला है, सही विकल्प टाइप का देखने को मिलने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, छायावाद के जनक माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं मैं आपको बताता हूँ, जयशंकर जो प्रसाद है और छायावाद के जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर कहाँ रहते हैं। तो ईश्वर कहाँ रहते हैं मैं आपको बता दूं, मंदिर में, हर प्राणी की श्वास में, मस्जिद में या गुरुद्वारे में। तो हर प्राणी की श्वास में क्या रहते हैं, कबीर के अनुसार ईश्वर रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, उत्साह अपना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्साह। ठीक, चौथे नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, महादेवी वर्मा ने पुरस्कार में मिला चांदी का कटोरा किसे दे दिया। तो किसे दे दिया था, तो मैं आपको बता दूं, जो महात्मा गांधी जी थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं महात्मा गांधी जी को दे दिया था। ठीक, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आप तीनों ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे 3, 4, 6 और चौथा ऑप्शन है 8। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 अपना हो जाएगा। कैसे याद रखेंगे, रचना के आधार पर 3 होते हैं, तो रा से रचना और ती से ती, रति से आप याद करेंगे, रा से रचना और ती से 3। तो रति से आप यह ट्रिक याद करेंगे, रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। मृदुला गर्ग की रचना कौन सी है। तो जो मृदुला गर्ग की जो रचना है मैं आपको बताऊं क्या होगी। तो जो मृदुला गर्ग की रचना है, तो मेरे संग की औरतें अपनी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। तो काली तू रजनी भी तू, तो काली तू रजनी भी काली, यहाँ पर काली अपना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अपन आगे चलते हैं। तो वीर रस का स्थायी भाव बताना है, तो उत्साह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अपन देखते हैं, तो पीपर पात सरित मन डोला, यहाँ पर देखने को अपने को लग रहा है यहाँ पे पी पा 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 की आवृत्ति बार बार 2 बार हो रही है। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार आना चाहिए, पर यहाँ पे उपमा की जा रही है। पीपल की रचना किससे, यहाँ पे पीपल की तुलना किससे की जा रही है, पात से की जा रही है। तो यहाँ पर अपना जो आंसर इसका होगा, उपमा की जा रही है पीपर पात की। तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो रहा है, कौन सा, उपमा। अब ठीक, हिंदी का प्रथम उपन्यास किसको माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है, तो मैं आपको बताऊं, परीक्षा गुरु को माना जाता है। परीक्षा गुरु ये एक उपन्यास है, तो इसे माना जाता है। ठीक, आगे चलते तो शब्द से पहले जुड़ने वाले क्या कहलाते हैं, शब्द से पहले जुड़ने वाले क्या कहलाते हैं, उपसर्ग अपने कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक, हाथी, हम हाथी पे ब्लैंक न जुड़वाया करते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हल नहीं जुतवाया करते हैं, हल नहीं जुतवाया करते। ठीक है, आगे चलते ही आपको सही जोड़ियां देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जोड़ी है, तो पहली है अपनी लह लह पालक। तो इनकी जो मैचिंग होगी वह किससे मिलेगी, मैं आपको बता दूं, तो मह मह धनिया से। ठीक, श्रृंगार रस की मैचिंग रति नामक स्थायी आपसे मिलेगी। प्रेमचंद्र की जो मैचिंग होगी, तो प्रेमचंद्र की मैचिंग लम ही से मिलेगी। चौधरी चरण कौन थे, तो पूर्व प्रधानमंत्री थे। ठीक है, यहाँ पे जल, इस जल प्रलय में, तो फणीश्वर नाथ जो रेणु थी, इनकी यह रचना थी मात्र भर ही। तो ये कैसे शब्द है, मात्र ही भर, तो यह निपात शब्द है। ठीक, अपन आगे चलते हैं। तो आगे चल के आपको एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ब्रिटिश राज का गहना क्या है। तो ब्रिटिश राज का जो गहना है मैं आपको बताऊं, तो हथकड़ियां है। क्या, हथकड़ियां अपना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा, स्थायी आपको जगाने वाले तथा उद्दीप्त करने वाले रस को क्या कहते हैं। तो कौन सा रस कहते हैं मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, विभाव अपना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे सबसे बुद्धिमान जानवर किसे कहा गया है, तो किसे, गधे को कहा जाता है, गधे को कहा जाता है। वैसे यहाँ पे ऐसा लेखक का मानना है, पर हकीकत में नहीं है, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के अपने होते हैं। ठीक, मैंने ट्रिक बताई थी, रा और ती, रति लिख लेना, जब भी ऐसा आपको चाहे रचना वाला, तो रा से रचना, ती से ती, तो ती से 3। तो यहाँ पे इस तरह से याद कर लेंगे। अब ऊंची दुकान और फीका पकवान, ऊंची दुकान फीका पकवान, तो यहाँ पे इसका अर्थ बताना है। तो यहाँ पे इसका जो अर्थ होगा, अधिक दिखावा करना, अधिक दिखावा करना, ये इसका आंसर हो जाएगा। जनरल मिथैया का चित्र किसने मंगवाया था। तो किसने मंगवाया था मैं आपको बता दूं, लेखिका
लेखिका की बहन ने मंगाया था, लेखिका की बहन ने, अपना इसका आंसर अपना हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। तो आगे चल के सत्य सत्य छाटकर आपको क्वेश्चन देना होंगे, लिखना होंगे हर एक। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो पहला क्वेश्चन है, गोपी श्री कृष्ण की तरह मोर मुकुट धारण करने को तैयार है। ठीक, श्रृंगार रस का इस्तेमाल हास्य किसी घटना को आंखों देखा वर्णन रिपोर्टाज प्रत्यय शब्द से पहले जुड़ते हैं। ठीक, यहाँ पर लेखिका मृदुल गर्ग की माँ परंपरागत बहू के दायित्वों का को निभा पाती है। ठीक, गोपाल प्रसाद स्त्री समर्थक थे। तो ये आप जो क्वेश्चन है सत्य सत्य और ठीक पूरा जो पीडीएफ फॉर्मेट है इसका सॉल्यूशन अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको मैं तरीका बताता हूँ कैसे क्या डाउनलोड कर पाएंगे। तो जो अभी आपने पेपर देखा था उसका सॉल्यूशन डाउनलोड करना चाहते हैं, गूगल पर आते ही सर्च करना होगा क्लास 9 हिंदी हाफ ईयरली पेपर 2023। तो जैसे ही लिखकर या आप सर्च करेंगे तो ऊपर इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्लास 9 हिंदी हाफ ईयरली पेपर 2023 के पीछे आपको हिमालय सर जरूर लिखना है। तो जैसे ही आप यहाँ लिख के सर्च करेंगे तो गूगल के सबसे पहले ही नंबर पर आपको हिमालय सर लिखा मिलेगा। ठीक, उसके नीचे आपको लिखा मिलेगा एमपी और क्लास 9 हिंदी हाफ ईयरली पेपर 2023। तो ठीक, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक कर दे तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं जो आपकी वेबसाइट है लोड होने लग जाएगी। तो थोड़ा स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है। तो जैसे ही आप नीचे आएंगे तो सबसे पहले यहाँ से आप हमारा जो 9th इंग्लिश का परीक्षा का पैटर्न है यहाँ पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक, थोड़ा नीचे आते ही यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको सैंपल पेपर मिल जाएगा जिससे आप इससे भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा मिलेगा कि 9th विषय का अर्धवार्षिक पेपर 2023 की पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड करना चाहते हैं, यहाँ क्लिक करें। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो आपने पेपर देखा उसका सॉल्यूशन सहित 9th हिंदी का पेपर का सॉल्यूशन डाउनलोड सीधा कर लेंगे। यहाँ पे इसके आपको आंसर बता देता हूँ। तो जो पहला कथन था वो अपना सत्य हो जाएगा, दूसरा कथन था वो अपना असत्य, तीसरा जो कथन है वह सत्य हो जाएगा, चौथा जो कथन है वह अपना रोंग हो जाएगा। ठीक, पांचवा जो कथन है वह अपना सत्य हो जाएगा। ठीक, छठा जो कथन है वह अपना रोंग हो जाएगा। ठीक, अपन आगे चलते हैं। तो आगे चल के आप देखेंगे तो यहाँ पर अब आगे चल के आपको एक के बाद एक क्वेश्चन में पढ़ के बताने वाला हूँ जो 2 अंक के आपको पेपर में देखने को मिलने वाले 9th हिंदी के। तो देख सकते हैं भक्ति काल की प्रमुख 4 विशेषताएं लिखना है, छायावाद के 2 कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना। ठीक, ब्रजभूमि के प्रति कवि रस खान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। ठीक, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। ठीक, आगे चलते हैं। तो आगे चल के आप देख सकते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है, मेघ आय कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ उसका वर्णन कवि ब्रज के वन में बाग और तालाब निहारने के पीछे क्या कारण है। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 90 नंबर का, कबीर के काव्य के कला पक्ष पर प्रकाश डालना, सुमित्रा नंदन के काव्य की कला पक्ष की 2 विशेषताएं लिखना है, काव्य की परिभाषा तथा उसके भेद बताना है। ठीक, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आगे चल के आप 11वें नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, वीर रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण। ठीक, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको देना है। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे 12वें नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, उपन्यास किसे कहते हैं, 2 उपन्यासकारों के नाम, संस्मरण किसे कहते हैं, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों की कहानी को किस प्रकार व्यक्त किया है। ठीक, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों किस प्रकार पिछड़ गया आपको बताना है। अब 14वां क्वेश्चन है, आपके अनुसार वस्तुओं को देखने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या फिर उसके विज्ञापन तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। ठीक, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर इसके नीचे अथवा वाला प्रश्न है, सांवले सपनों की या शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी लिखना है। अब अपन थोड़ा आगे चलते हैं। तो यहाँ पे 15वें नंबर का क्वेश्चन है, राहुल सांस्कृत की भाषा शैली की विशेषताएं, हरिशंकर परसाई की 2 गद्य रचनाओं के नाम, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर, निम्नलिखित शब्दों के आपको विलोम शब्द लिखना है। तो यहाँ पर विलोम शब्द किसके लिखना है, घना का, सुबोध का, सौभाग्य का, संकल्प का। ठीक, यहाँ पे अब 17वें नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, खरीद बिक्री बंद हो चुकाने पर पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी, रीढ़ की हड्डी कहानी की शीर्षक है तो इसकी सार्थकता स्पष्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे संदर्भ प्रसंग आपको इन पंक्तियों का करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 कुछ पंक्तियां दी हैं। ठीक है, यहाँ पर नीचे भी आप देख सकते हैं। तो आप टेंशन ना लें, यहाँ पर इनका जो सॉल्यूशन है जैसे आप पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो अब थोड़ा अपन आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 19वें नंबर का कुछ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक कहानी से रिलेटेड एक आपको कुछ यहाँ पे संदर्भ प्रसंग इसकी व्याख्या सहित करना है। तो ये आप देख सकते हैं, कुछ इनको पंक्तियों को पढ़ें, फिर आप इसकी जो इनके लेखक है वो जो क्या है, इनकी रचना है, कौन सी रचना से लिया गया है, ये आपको लिखना है बस। अब आगे चलते हैं। तो 20वें नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विद्यालय के खेल मैदान में एक बैग मिला है, उसमें पुस्तकें और कुछ रुपए हैं, तो उसके खो जाने पर आपको एक विज्ञापन लिखना है। स्वच्छ भारत अभियान पर एक अनुच्छेद आपको लिखना है। अब यहाँ पे आगे चलते तो 21वें नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे इस गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताना है। तो यहाँ पर अगर अपन इसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ें तो यहाँ पे राष्ट्रीय एकता इसका उचित शीर्षक हो जाएगा। ठीक, राष्ट्र के लिए हमारा कर्तव्य क्या है, तो राष्ट्र के लिए जो हमारा कर्तव्य मैं आपको बता दूं,
तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय एकता के आदर्श को व्यवहार में लाना राष्ट्र के लिए प्रति हमारा कर्तव्य। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा कब बढ़ जाता है? तो राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा कब बढ़ जाता है? तो आप देख सकते हैं जब धर्म और जाति के आधार पर राष्ट्र से अलग होने के प्रयास होते हैं तभी राष्ट्र के लिए एकता के लिए खतरा बढ़ जाता है। तो ये इसका अपना आंसर हो जाएगा। अब ठीक थोड़ा अपन आगे चलते तो लास्ट क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रवासियों में किस प्रकार की भावना होनी चाहिए? तो इसका आंसर यहाँ से देख सकते हैं, प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय एकता की भावना होना जरूरी है। तो ये इसका अपना आंसर हो जाएगा। अब ठीक इसके अथवा में भी कुछ पंक्तियां देख सकते हैं, अनसीन जो पंक्तियां हैं यहाँ पर भी, इन पंक्तियों के भी आप नीचे देख सकते हैं, इन पंक्तियों के भी आंसर आपको देना है। तो इसको आप कुछ नहीं स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, यहाँ पे अब देख सकते हैं, अपने छोटे भाई को उसके जन्म दिवस पर अवसर की बधाई पत्र लिखना है। ठीक, अपने बड़े भाई के विवाह पर शुभ विवाह के अवसर पर प्रधानमंत्री महोदय को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक, आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है तो आपको दीपावली पर लिखना है। ठीक, वृक्षारोपण पर, विद्यार्थियों अनुशासन और कंप्यूटर की उपयोगिता पर आपको निबंध लिखना है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि अगर आप इन क्वेश्चनों की जितने भी क्वेश्चन बताए उनका सॉल्यूशन प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर करेंगे क्या, मैंने इससे पहले 5 मिनट पर वीडियो को आप क्या करें, वीडियो को 5 मिनट पर लाएं, 5-6 मिनट पर लाएं। 5-6 मिनट पर जैसे ही आप वीडियो को लेके आएंगे तो वहाँ पे इसकी प्रोसेस बताइए 5-6 मिनट में कि कैसे आप इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड कर लेंगे। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो ठीक, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।